दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो लेखपाल वाली वेटिंग लिस्ट है, जैसे मैंने कहा था लेखपाल वाली वेटिंग लिस्ट के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। सब कुछ मुझे लग रहा है कि लगभग अब क्लियर है। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नहीं आएगी। इसमें लग रहा है कि हाँ, अब वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मेरे सोर्स हैं, मैंने अपने एंड से कोशिश करी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट का लगभग मामला क्लियर सा ही है। अब देखो कब आती है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट इतनी जल्दी नहीं आएगी जैसे हम सोच रहे हैं। कि मान लो कि आज आपने हो गया तो आज वेटिंग लिस्ट दे दी। जैसे मैं पहले पूर्व में ही बताया था आपको कि वेटिंग लिस्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, और वेटिंग लिस्ट के लिए एक मामला फंसा हुआ है अभी तक। तो वो मामला जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने, और वो मामला है कोर्ट केस का। आपको मालूम ही है, जब तक कोर्ट केस समाप्त नहीं होगा तब तक वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा डिले रहेगी। लेकिन ये मत सोचना कि कोर्ट केस से वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी, नहीं। अब वेटिंग लिस्ट जब हो गया है तो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी क्रम में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, और मैं फिर आपको बता देता हूँ। अगर यूपी ट्रिपल एस सी में ये संबंधित विभाग जैसे राजस्व परिषद है, इसने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया, मतलब उन्होंने अनुमोदन कर दिया, तो और सारे मतलब जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, उन पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उनको भी न चाहते हुए भी इसमें संशोधन करना पड़ेगा नियमावली में, और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना पड़ेगा। और देखो वेटिंग लिस्ट बुरी बात नहीं है, वेटिंग लिस्ट अच्छी बात है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया और आपने एक पेपर क्रैक किया, मतलब एग्ज़ाम क्रैक किया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली साल अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर भी काम कर जाएगा और वहाँ पेपर को क्रैक कर लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आज हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है कि बिल्कुल ना अच्छा हो और बेकार हो जाए आपका पेपर। तो इसीलिए कुछ लोग जैसे मतलब बहुत वेट करते हैं, कोई आधा नंबर से या 0.25 से 0.50 से 1 नंबर से जो निकल जाते हैं ना लोग, 1.25 नंबर से, तो बड़ा दुखता है। कह रहे यार हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते, एक क्वेश्चन के चक्कर में ये सब बर्बादी हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वो चीज़ आयोग भी जानते हैं। जैसे रेलवे में तो वेटिंग लिस्ट आती है, और किसी डिपार्टमेंट में एसएससी वगैरह में कभी नहीं आती, यूपी ट्रिपल एस सी में नहीं आती। लेकिन अगर एक बार इसमें ऐसी कंडीशन बन गई कि वेटिंग लिस्ट आ गई, तो आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा आपका। जो लोग थोड़ा बहुत अंतर से रह जाते हैं, उनके लिए नौकरी के रास्ते आसान हो जाएंगे। और मैं सर के पक्ष में हमेशा हूँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति पेपर भी नहीं दे पाता, कोई उम्र से निकल जाता है, बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उनको नौकरी मिल सकती है। मान लो कि इसमें वेटिंग लिस्ट निकली 1500 लोग, तो 1500 लोग तो बेरोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, रोज़गार में आ जाएंगे, उनके घर में तो खुशियाँ आएंगी। ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जैसे मैंने फिर बता देता हूँ आपको एक बार, वेटिंग लिस्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कोर्ट केस समाप्त होने का। कोर्ट केस समाप्त होगा, वेटिंग लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। क्योंकि एकदम से इतनी फास्ट मोड में नहीं चलती है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर यूपी में थोड़ा स्लो स्लो चलता है, ठीक। और वैसे भी स्लो आयोग है ये, आपको मालूम है यूपी ट्रिपल एस सी। तो आपको थोड़ा स्लो रहना पड़ेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा इसी का, तुम्हारा कोर्ट केस समाप्त, और आपको वेटिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरा, कट ऑफ के बारे में अभी ज़्यादा उम्मीद पाल के मत बैठिए कि कट ऑफ इतनी जाएगी और उतनी जाएगी। और बस ये है कि आप अपना इस पे ध्यान दीजिए कि ये तुम्हारी कब आ रही है वेटिंग लिस्ट, इसके लिए कोशिश करिए। कट ऑफ का तो इतना समझ लो कि लगभग जो डाउन हो सकता है, 1 नंबर तक डाउन हो सकती है मेरिट आपकी। कट ऑफ के हिसाब से जो कट ऑफ है वो 1 नंबर तक डाउन हो सकती है। लेकिन सिचुएशन बनेगी कि पोस्ट 1200 आ रही हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट 1200 की आ रही है, 500 की आ रही है, 700 की आ रही है, या फिर 2000 की वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर 2000 की आएगी तो मान लो कि 1.5 नंबर भी कम हो जाएगा। अब मान लो 500 की वेटिंग लिस्ट आई तो आधा नंबर ही कम होगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा वैकेंसीज़ पे कि कितने की वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि वेटिंग लिस्ट अगर 1500 तक की भी आ गई तो 1 नंबर से लेकर 1.25 नंबर तक आपका कम होने वाला है। जो कट ऑफ गई है, मान लो 83.25 कट ऑफ गई है, उसमें से कम 1.25 नंबर कम कर दो तो कट ऑफ जनरल की 82 तक रह सकती है, ठीक। इतना बात समझ लो आप। अगर 1500 पोस्ट आती हैं मतलब वेटिंग लिस्ट में, अगर कम आती हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी और कम हो जाएगी, और कम आती हैं तो और कम हो जाएगी, और ज़्यादा आती हैं तो और कम हो जाएगी। मतलब जैसे मान लो कम आई पोस्ट, मान लो 500 की वेटिंग लिस्ट आई, तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, फिर कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगा। और जैसे ही वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ घट जाएगी। तो ये आप जानते ही हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट का कोई वो नहीं है, अड़चन नहीं बची है अब इसमें। और लगभग मुझे लग रहा है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग इसका सब कुछ
समाप्त होगा और आपको सकारात्मक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ और भी भर्तियाँ जैसे BDO, BPO, वन रक्षक, वन दरोगा, JE, सारी भर्तियों में आपको क्या हो, ASO, सारी भर्तियों में ABT, असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन, IT इंस्ट्रक्टर, इन सब भर्तियों में आपको वेटिंग लिस्ट फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, सरकार कुछ ना कुछ प्रावधान लाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।